हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आज मैं आप लोगों से जो है रमज़ान शॉपिंग का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। रमज़ान से पहले तो हमने अपने घर की क्लीनिंग कर दी, कुछ प्रिपरेशन भी हमने करके रखी है। तो मैंने भी आप लोगों से मेरा क्लीनिंग का व्लॉग और प्रिपरेशन का व्लॉग शेयर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। रमज़ान शुरू होने से पहले मुझे अपने घर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, डिस्पोजेबल मुझे कुछ लेना था। तो मैं आई थी रमीज़ मॉल और जैसा ही मैंने एंट्री किया तो मैंने देखा कि इतनी प्यारी यहाँ पर क्रॉकरी आई हुई थी। जैसा ही मैंने देखा तो मेरी तो नज़र ही नहीं ठहर रही थी, बस दिल कह रहा था कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। हम सब लेडीज़ का तो यही काम होता है कि जहाँ भी हमें अपने घर की चीज़ें नज़र आ जाती है, बस दिल चाहता है कि वो सब चीज़ें ख़रीद लो। और इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर डिनर सेट आए हुए थे और रमज़ान डेकोरेशन की तो इतनी ही चीज़ें थी, मैं क्या ही बताऊँ। और हर चीज़ अलग अलग मिल रही थी। हम चाहे तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर डिनर सेट बना कर ले सकते हैं। जैसा कि ये जो प्लेट्स थे इनका प्राइस भी अलग था और ये सेपरेट मिल रही थी। कोई 4 का सेट था, कोई 6 का सेट था। हम अपने मर्ज़ी से हमें जितना चाहे ले सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा सेरेमिक का सूप सेट था जो कि मुझे बहुत दिन से चाहिए था। ये 2 इन 1 सेट है, यानी कि हम इसे 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, सूप के लिए भी और शीरखुरमे के लिए भी। रमज़ान डेकोर की तो इतनी सारी चीज़ आई हुई है यहाँ पर कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या-क्या लो। सर्विंग ट्रे, सर्विंग बाउल और बहुत सारी चीज़ें थी, ग्लासेस। और रमज़ान डेकोर का तो इतना सामान था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या-क्या चीज़ें ख़रीद लें। आपको तो पता ही होगा कि सऊदी अरबिया में, दुबई में, ओमान में, सारी गल्फ़ कंट्री में रमज़ान जो है बहुत ही धूम-धाम से मनाया जाता है। यहाँ लोग अपने घर को काफ़ी सजाते हैं, लाइटिंग्स वगैरह लगाते हैं। जब भी मुझे कोई घर का डेकोरेशन का सामान लेना होता है तो मैं यहाँ ज़रूर चक्कर लगाती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें ये रमीज़ में मिल जाती हैं। ओमान में बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट मार्केट है जहाँ पर आपको डेकोरेशन की चीज़ें वो भी बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाती है। मुझे अपने घर के लिए कारपेट भी देखना था। मैं सोच रही थी कि लिविंग रूम में जो है मैं कारपेट चेंज करूं। तो यहाँ हमने सोचा है कि कारपेट भी देख लेंगे। तो जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी डिस्पोजेबल वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने ख़रीद ली। और रमज़ान डेकोर का तो इतना प्यारा यहाँ पर सामान आया हुआ था, लैंटर्न्स वगैरह। बस दिल चाह रहा था कि सभी ख़रीद लूँ। रमज़ान के बैनर और जो लैंटर्न्स वगैरह थे वो काफ़ी प्यारे प्यारे थे। तो बस फिर हमने अपनी शॉपिंग कर ली और हम लोग चले गए थे घर। घर आकर मैंने सोचा है कि चलो सबसे पहले मैंने क्या-क्या चीज़ें लाई हूँ आप लोगों से शेयर करूँ। तो ये बहुत ही प्यारी येलो कलर की मैंने एक सर्विंग ट्रे ली है। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ भी ग्रिल्स वगैरह हम बनाते हैं ना तो इसमें सर्व करने के लिए बहुत अच्छी थी ये। और ये वाला जो पॉट है ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो मैंने ये भी एक पॉट ले लिया। इस बार मैं अपने घर के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी। जितनी चीज़ें हम लेकर आएंगे नहीं उतना घर में रखने के लिए जगह का प्रॉब्लम होता है। आपने तो मेरा किचन देखा होगा, काफ़ी छोटा है और रखने के लिए चीज़ें स्पेस नहीं है। तो मैंने इस बार कुछ भी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। लास्ट ईयर भी मैंने डेकोरेशन की बहुत सारी चीज़ें ली थी, तो इस बार मैंने कुछ भी नहीं लिया। और ये बहुत प्यारा सा एक मुझे रमज़ान करीम का एक डेकोरेशन का लाइट दिख गया था, तो मैंने ये एक लिया है। काफ़ी टाइम से ना मुझे इस तरह के क्ले के बाउल चाहिए थे।
फिरनी मैं ज़्यादा बनाती हूँ, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में मैं अक्सर खीर फिरनी ज़्यादा बनाती हूँ। तो इस तरह ना फिरनी जब भी हम बनाते हैं तो जो ओरिजिनल क्ले के पॉट होते हैं उसमें रख के सर्व करते हैं तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो ये भी मुझे मिल गए थे तो मैंने सोचा है कि चलो मैं ये ले लेती हूँ। और मेरे जो किचन का मैट था वो काफ़ी ख़राब हो गया था और मैं जब रमीज़ गई ना तो मुझे बहुत अच्छी ऑफ़र प्राइस में मिला है। मुझे ना इस तरह थोड़ा बड़ा वाला मैट चाहिए था किचन के लिए। किचन मैट तो बहुत सारे मिलते हैं पर कुछ मैट ऐसे होते हैं जिनकी जो ग्रिप है ना वो नीचे से एकदम स्लिपी होती है तो उससे गिरने का भी डर होता है। जब भी मैं किचन मैट लेती हूँ ना तो ये ज़रूर देखती हूँ कि उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। बहुत ही प्यारा सा ये डेकोरेशन का पीस मैं लेकर आई हूँ। मैंने सोचा है कि इसमें टेबल पर खजूरें वगैरह भी रख कर मैं सर्व कर सकती हूँ। और ये हैंगिंग लैंटर्न्स है जो कि बहुत ही प्यारा है। इसको हम रमज़ान के बाद भी एज अ डेकोरेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था टेबल पे रखने के बाद। इस बार मैंने रमज़ान के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं क्योंकि लास्ट टाइम मैंने काफ़ी चीज़ें ली थी रमज़ान के लिए। डेकोरेशन की भी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास रखी थी तो मैंने सोचा है कि इस बार मैं ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी। चीज़ें तो हम ले लेते हैं पर रखने का ही मसला होता है और चीज़ों को संभाल के रखना ये भी बहुत मेंटेन करके रखना ये भी बहुत बड़ा काम होता है। और मेरा किचन तो इतना छोटा है, आपने देखा होगा स्पेस ही नहीं है चीज़ें रखने के लिए। और हम लेडीज़ की तो आदत ही होती है, हम चाहे कितना ही सामान ले लो बस ऐसा लगता है कि कुछ भी सामान नहीं है हमारे किचन में। किचन हो या चाहे कपड़े हो, इस मामले में तो हम सब लेडीज़ एक जैसी ही होती है, चीज़ें कम ही पड़ जाती है हमें। काफ़ी टाइम से मरियम और फातिमा मुझे कह रहे थे कि मम्मा हमें ना पैनकेक खाना है, चॉकलेट पैनकेक। तो मैंने सोचा कि चलो उसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं चॉकलेट पैनकेक किस तरह बनाती हूँ। एज़ अ केक भी हम इसे बना सकते हैं, सेम मेथड है। चाहे तो हम इसके पैनकेक बना सकते हैं, चाहे तो हम इसको ओवन में डाल के इसका केक भी बना सकते हैं, बैटर सेम ही रहेगा। इसकी रेसिपी काफ़ी दफ़ा मैंने आप लोगों से शेयर की है पर मैं एक बार फिर से आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जब भी आप बेकिंग करते हो तो सारी चीज़ें ना रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, जैसे कि अंडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया और मिल्क भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो सबसे पहले एक बाउल में मैंने अंडा डाला है, इसके बाद मैंने 1/4 कप शुगर ऐड की है और हाफ कप मैंने ऑयल ऐड किया है, कुकिंग ऑयल। इन सबको डाल के अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद 1 कप भर के मैंने मैदा लिया है और 4 से 5 टीस्पून भर के मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है। इन सबको स्ट्रेनर में डाल के हम छान देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया और 1 कप मैंने इसमें मिल्क ऐड किया। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमें एकदम नॉर्मल रखनी है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जब पैन अच्छे से गर्म हो गई इसके बाद मैं एक एक करके इस तरह से यहाँ पर पैनकेक बनाती जाऊंगी। एक साइड जब ये अच्छे से कुक हो जाए इसके बाद हम इसे पलट देंगे और ढक के रख देंगे। तो 5 से 10 मिनट में ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसे बनाना बहुत ही इजी है और एकदम फ्लफ़ी से पैनकेक बन के रेडी होते हैं। आप यही बैटर से केक भी बना सकते हो। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, झटपट बन भी जाते हैं और बच्चों को ना ये बहुत पसंद आते हैं। ये रेसिपी हम बच्चों के टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं। बच्चे बड़े मज़े से खा लेते हैं पैनकेक।
एक एक करके मैंने सारे पैनकेक जो है वो रेडी कर दिए थे और इतने ज़बरदस्त किस्म के ये पैनकेक बने थे, मैं क्या ही बताऊँ। देखिए आप, अंदर से तो इतने फ्लफ़ी थे ये, बहुत ही मज़े के। बच्चे तो बस ऐसे ही इसे खा रहे थे। बहुत ही डिलीशियस ये बनते हैं, तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करना। पैनकेक को थोड़ा और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर चॉकलेट गनाश रेडी करती हूँ। बहुत ही आसानी से घर पे हम चॉकलेट गनाश बना सकते हैं। बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं इस तरह, अगर बच्चों को दे दो तो यहाँ पर मैं एक एक करके पैनकेक के ऊपर इस तरह से लगाती जाऊँगी और उसके ऊपर फिर चॉकलेट की लेयर लगाऊंगी और फिर पैनकेक रखूँगी। तो 3-3 का सेट मैंने रेडी किया है। बिल्कुल ये एकदम चॉकलेट केक की तरह ही लग रहा था और इतना मज़ेदार ये बना था। आप भी ये ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपके पास जेम्स वगैरह है तो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो, तो बच्चों को और भी पसंद आ जाता है। इसे कट करने के बाद आप इसकी लेयर्स देखिए, इतनी प्यारी ये लेयर्स बनी थी इसकी, एकदम बाज़ारों जैसा ये घर पे ही बन के रेडी होता है। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।